नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या अमीर आदमी की बद्दुआ या हाय भी लगती है किसी गरीब आदमी को। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का होने वाला है, जो शायद लोगों को नहीं पता था, तो आज पता चलेगा। ऐसा होता है, अमीर लोगों की भी हाय और बद्दुआ लगती है गरीब लोगों को, खासकर उनके घर में काम करने वाले, उनके व्यापार में काम करने वाले नौकरों को, या किसी भी पोस्ट पे, किसी भी उस पे तैनात मुलाजिमों को उस मालिक की, उस अमीर मालिक की भी हाय और बद्दुआ लगती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आज आपको समझाऊंगा। होता क्या है कि मैक्सिमम लोग जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट ये रहता है कि वो नौकरी जिस मालिक के यहाँ कर रहे होते हैं उसी के प्रति एनिमिटी रखते हैं, एक दुश्मनी वाला स्वभाव रखते हैं, और ये स्वभाव उनके मन ही मन पलता रहता है। वो काम पे तो आते हैं, पर उनके मन से यूँ कह लीजिए उन्हें खुशी नहीं होती काम पे आने में, उन्हें खुशी नहीं मिलती काम करने में। वो काम करेंगे, अगर देखेंगे कि कोई मालिक है, किसी की फैक्ट्री चल रही है, माल जा रहा है, बिक रहा है, तो कुढ़ेंगे, बार बार मन में बद्दुआ देंगे, हाय लगाएंगे, क्योंकि उनको जलन होनी शुरू हो जाती है कि मालिक का काम क्यों चल रहा है। कोई दुकान है, वहाँ पे जो है सामान बिक रहा है, सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई परचून की दुकान कह लो, तो ऑब्वियस सी बात है हर वक्त सामान बिकेगा। कोई आटा लेने आ रहा है, कोई दाल, कोई नमकीन लेने आ रहा है, कोई मसाले लेने आ रहा है, तो वो अगर दुकान पे होंगे भी तो कुढ़ते रहेंगे मन ही मन कि सामान बिक रहा है। कपड़े की दुकान पे होंगे, शोरूम में, तो कुढ़ेंगे कि इतने का कपड़ा बिक रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया जूते बिक रहे हैं, वो कुढ़ेंगे। तो उनके मन में एक हमेशा खुंदक पली रहती है मालिक के प्रति, और वो ये नहीं देखते कि मालिक उन्हें खिला रहा है, उनके यहाँ जो घर में चूल्हा जल रहा है वो इसी वजह से जल रहा है क्योंकि मालिक उन्हें तनख्वाह दे रहा है, जिसके बदले का वो काम कर रहे हैं। पर उनका माइंडसेट एकदम नेगेटिव होता है कि नहीं, हमारी वजह से फैक्ट्री चल रही है, हमारी वजह से दुकान चल रही है, हमारी वजह से ब्यूटिशियन का काम चल रहा है, हमारी वजह से रेस्टोरेंट चल रहा है, क्योंकि हम हैं, अदरवाइज़ मालिक तो हमारे बगैर कुछ नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि आप ही काम मांगने आए थे, और आपके घर का चूल्हा भी जब ही जलता है जब ये कारखाना मालिक का चलता है। अगर वो कारखाना मालिक का ना चले तो आपके घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। ये सोच, ये माइंडसेट उनका जो नेगेटिव होता है, वो कहीं ना कहीं उनको इतना नेगेटिव बना देता है कि वो डेलिबरेटली मालिक का नुकसान करना शुरू कर देते हैं, उनका बुरा करना शुरू कर देते हैं, उनके प्रति बुरा मन में सोचने लगते हैं, बुरा बोलने लगते हैं, और बाकी साथ के कुलीग्स, यार, दोस्तों से उनके बारे में बुराई करना शुरू कर देते हैं, भद्दे मजाक करने शुरू कर देते हैं, और एक ऐसी दुश्मनी मन ही मन पालने लगते हैं उसी अन्नदाता से जो उन्हें खिला रहा है, कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि कब वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो डेलिबरेटली मालिक का नुकसान करने लगते हैं। कोई सामान ख़राब कर दिया, जानबूझ के सामान तोड़ दिया, कोई मशीनरी है उसमें ख़राबी कर दी, कोई वैसे चीज़ है, कप प्लेट है, वो तोड़ दिए रेस्टोरेंट में है, तो कोई कहीं पे किसी भी स्तर का जो काम जिससे मालिक का काम चल सकता है, उन चीज़ों को ख़राब करना शुरू कर दिया। यूँ कह लीजिए कि किसी ना किसी तरीके से जो उसको बचत हो रही है, उस बचत को नुकसान में कन्वर्ट कर दिया, ताकि खर्चे बढ़ते चले जाएं, मालिक का काम बीच बीच में रुकने लग जाए, और जो उसको बरकत हो रही है वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके की माइंडसेट वाले वर्कर निचले स्तर पे भी हो सकते हैं, मध्यम स्तर पे भी हो सकते हैं, और ऊंचे स्तर पे भी हो सकते हैं। पर जो भी अगर नेगेटिव मंशा से मालिक का रेगुलर बेसिस पे नुकसान कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो मालिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो पगार दे रहा है, जो इतने लोगों को का पेट पाल रहा है, उसको ये समझ नहीं है, या उसको पता नहीं है कि मेरा जानबूझ के नुकसान किया जा रहा है, मेरे काम को डिले किया जा रहा है, मेरे काम धंधे को रोकने की कोशिश की जा रही है, उसमें रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये चीज़ उससे भी पता होती है, पर बहुत मालिक ये कह के दरगुजर कर जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, शायद इसको समझ आ जाए। कुछ मालिक सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी है, हो सकता है किसी बात से गुस्से में हो, नाराज़ हो। कभी भी वो वर्कर ये नहीं देखता कि मालिक का भी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, उसकी भी मेहनत से कमाए हुए पैसे से सामान आया जिसको मैं बर्बाद कर रहा हूँ। उस वर्कर को अपना 1 रुपया खो गया तो वो तो बहुत दुखी होगा, पर मालिक के अगर वो हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान कर दे तो वो हंसेगा, खुश होगा। तो इस माइंडसेट के करने से ईश्वर नाराज़ होते हैं, भगवान रुष्ट होने लगते हैं, उस इंसान के जीवन में संघर्ष पड़ने लगता है, वो गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में ही रहता है और गरीबी में ही मरता है, और ये कटु सत्य है।
अगर वो जिस भी स्तर पे है वो उससे कभी भी ऊंचा नहीं उठ पाता, क्योंकि वो मालिक खून का घूंट पीता रहता है और मन ही मन उसके मन से भी बद्दुआ निकलती है कि जिस तरीके से तू मेरा नुकसान कर रहा है, मुझे ख़राब कर रहा है, मेरे काम को रोक रहा है, मेरे से ही तनख्वाह लेके मेरे ही खिलाफ कार्य कर रहा है, मुझे ही बर्बाद करने पे तुल रहा है, मेरा ही नुकसान तेरे को करने का मन करता है और तू खुश होता है, तू भी इसी तरीके से परेशान हो, तेरा मेरे यहाँ किया हुआ नुकसान तेरे को भी अफेक्ट करे। और वो होता है। इस तरीके के बंदे जब मालिकों का नुकसान करते रहते हैं, जब अति हो जाती है तो लताड़ दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, धक्के खाते हैं, दूसरी जगह लगते हैं, वहाँ भी अपनी यही गंदी फितरत करते हैं, फिर वहाँ से लताड़ दिए जाते हैं। ये हमेशा भटकते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं और कभी भी वो तरक्की हासिल नहीं करते जो जिनके ख्वाब देखे हों इन्होंने, या जिन मालिकों को देख के ये चिढ़ते हैं, उस मालिक के स्तर पे ये कभी जीवन में नहीं जा सकते, क्योंकि ये इतनी बद्दुआ और हाय उन्हीं मालिकों से ले लेते हैं कि वो बद्दुआ हाय इनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। ईश्वर तक इनसे रुष्ट हो जाते हैं और इनके जीवन में ऐसे संघर्ष लाते हैं कि इनका कमाया हुआ पैसा, इनका चोरी किया हुआ पैसा, इनका नुकसान किया हुआ जितना भी इन्होंने मालिक का नुकसान किया, वो सब इनकी ज़िंदगी में भी होने लगता है। बीमारी में, कोई ना कोई दुर्घटना में, कोई ना कोई और परेशानी में, मुकदमों में इनका पैसा खिंड-बिंड हो जाता है। यहाँ तक कि चोरी करने वाले वर्कर जो कमीशन खाते हैं वैसे चोरी करते हैं, सामान में चोरी करते हैं, दिखाया कुछ लाए कुछ, पैसा ये दिखा दिया इतने की चीज़ लाए, उसमें ऊपर का मार लिया, या कई फैक्ट्री है उसमें सामान चोरी कर रहे हैं, तो ये लोग कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। इनके साथ बद्दुआ और हायों का टोकरा जुड़ा रहता है जो इनको पूरी ज़िंदगी एक चोर बनाए रखता है, एक धक्के खाता हुआ इंसान बनाए रखता है, एक कुड़ता हुआ इंसान बनाए रखता है। और जिस तरीके से एक कुत्ता कुन-कुन करता है, आपने देखा होगा कुत्ता रोता है और हमेशा कूं कूं करता है, इसी तरह ये कुन-कुन करने वाले कुत्ते के समान हो जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों वैसे लक्षण इनके अंदर होने लगते हैं? क्योंकि ये अपनी मनोस्थिति को नहीं सुधारना चाहते, अपनी मनोस्थिति को वैसा ही बुरा रखते हैं। जहाँ भी ये जाएंगे इन्हें बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया तनख्वाह मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया सामान मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं मिल जाए, उसके बाद भी ये कुड़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, बुरा बोलते रहते हैं, बुरा समझते रहते हैं, हमेशा एक नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं उस मालिक के प्रति, उसका नुकसान करके खुश होते हैं और हमेशा उसी कुन-कुन करते कुत्ते की भांति हमेशा कुन-कुन करते रहते हैं, मन ही मन कुड़ते रहते हैं। हर ये बोलेंगे तो कुड़ेंगे, रोटी खाएंगे तो मालिक की बुराई करेंगे, कोई काम करेंगे तो मालिक की बुराई करेंगे, चाहे मन ही मन, चाहे बुड़बुड़ाने में, चाहे बोलने में, हर वक्त इनकी जुबान पे, नौकरी में जब ये सुबह से शाम तक होंगे इनके मन से हर वक्त गाली निकलेगी, हर वक्त ये कुड़ेंगे, हर वक्त कुन-कुन करेंगे और यही इनके पतन का कारण बनता है, यही इनकी बर्बादी का कारण बनता है और यही इनको जीवन में हमेशा संघर्ष देता है। ये जैसे थे वैसे ही रहते हैं, ये कभी नहीं सुधरते, ईश्वर तक इनसे विमुख हो जाते हैं और ये उन सब मालिकों की इतनी बद्दुआ हाय ले लेते हैं। अब किसी भी मालिक का आप नुकसान कर रहे हो, किसी का पैसा ख़राब कर रहे हो, किसी का भी काम रोक रहे हो, तो वो भले ही मुँह पे तुम्हें नहीं कह रहा, तुम्हें तनख्वाह भी दे रहा है और उस तनख्वाह को जब तुम लेते हो ना तो वो तनख्वाह भी तुम्हें बरकत नहीं देती, वो तनख्वाह भी तुम्हारी खिंड-बिंड हो जाती है, उल्टे सीधे खर्चों में निकल जाती है, अस्पताल या कोर्ट कचहरी में निकल जाती है, या कोई पैसे मार जाता है या वैसे नुकसान हो जाता है। क्योंकि जिस काम को तुम्हारे को सौंपा गया था उस काम को ना करके तुमने नुकसान किया और मालिक का नुकसान करके फिर तुमने तनख्वाह खाई, तो ये हराम की कमाई कहलाती है। उसी मालिक के घर पे काम करना, उसी हाथ को काटना जो हाथ आपको खिला रहा है, आपको अन्न दे रहा है, उसी को काटना और फिर खाना निवाला, तो ये हराम कहलाता है। और यही हराम इंसान को उसी कुन-कुन करते कुत्ते की भांति भटकाता रहता है, वो बंदा कुड़ता रहता है और जीवन में कभी तरक्की नहीं करता। जब ये मरते भी हैं तो इनको बहुत बुरी योनियाँ प्राप्त होती हैं, प्रेत योनि में भी ये भटकते हैं अपने उस लालच और चोरी करने की प्रवृत्ति के कारण। और अगर इन्हें अगला जन्म भी मिलता है तो ऐसे जानवरों का मिलता है जो कभी भी अपने मालिकों के सगे नहीं हुए। जैसे विषैले सांप, आप उन्हें कितना ही दूध पिला लो, कितना ही आप उन्हें कर लो, वो आपको काटे बगैर चैन नहीं लेंगे, वो कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं। ऐसा जानवर, चाहे लकड़बग्गा कह लो, जिसकी
पेट अंधा कुआं है, जिसकी प्यास कभी भी ख़त्म नहीं होती, जो दूसरे के कमाए हुए माल पे, शेर कोई भी शिकार करता है उस माल पे कब्जा करने के लिए, उसको ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए लकड़बग्गे आ जाते हैं, उसमें से स्वाद चखने के लिए, यानी कि दूसरे की मेहनत को खाने के लिए फ्री में आना, ये भी अपने आप में एक ऐसा स्वभाव है जो ऐसे वर्करों में होता है कि मालिक की मेहनत को हम खा जाएं। और ऐसी ही गंदी प्रवृत्ति की योनियां फिर इन्हें प्राप्त होती हैं, उसी प्रारब्ध इनका ऐसा ही रचा जाता है, क्योंकि वैसी ही इनकी आत्मा की सोच हो जाती है। तो अगर कोई भी ऐसे वर्कर हैं और आपके यहाँ चोरी कर रहे हैं, आपका नुकसान करके खुश हो रहे हैं, चाहे वो निचले स्तर पे हैं, चाहे मध्य स्तर पे हैं, चाहे ऊपर वाले स्तर पे हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव वाइट कॉलर जॉब है, चाहे ब्लू कॉलर जॉब है, वो कितना ही आपका नुकसान कर लें, कितना ही आपके यहाँ चोरी कर लें, कितना ही आपसे झूठ बोल लें, कितना ही आपको गाली दे लें, कितना ही आपसे कुड़ें, अब ये बात याद रखिए, इनका पतन निश्चित है और वो होकर रहेगा। उसे ईश्वर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ईश्वर खुद ऐसे लोगों को दंड देते हैं, खुद ऐसे लोगों के साथ न्याय करते हैं, और उन मालिकों की बद्दुआ और हाय कभी भी खाली नहीं जाती। यहाँ बात अमीरी गरीबी की नहीं है, यहाँ बात इस बात को समझने की है कि जो अमीर बनाए वो भी मेहनत से बनाए, उसने भी बहुत मेहनत करी होगी तब वो उस स्तर पे पहुंचा है। और अगर वो अमीर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका नुकसान करें। अगर आप ये सोच रखते हैं इसके पास बहुत पैसा है, हम कितना ही नुकसान कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, तो कुदरत भी आपका नुकसान करती है, आपको दर दर भटकाती है, आप जितना कमाते हो उतना ज़ीरो या तो आपकी औलाद कर देती है या परिस्थितियाँ कर देती हैं, वहीं आके खड़े हो जाते हो जहाँ से शुरू हुए थे। फिर आप भाग्य को कोसते हो, ईश्वर को कोसते हो, उसी मालिक को कोसते हो, पर ये भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे थे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो हर बंदा न्याय करना, हर बंदे के लिए न्याय का सामना करना ज़रूरी है। हर बंदा जजमेंट डे को फेस करता है अपने जीवन में। कोई भी बंदा चाहे अमीर है चाहे गरीब है, अगर वो सोच रहा है कि वो गरीब है तो उसको लाइसेंस मिल गया, अगर वो वर्कर है तो उसको लाइसेंस मिल गया कि वो मालिक का बुरा कर सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है, उसका नुकसान कर सकता है, उसके यहाँ चोरी कर सकता है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि उसके जीवन में संघर्ष है, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, तो वो जो मर्जी है कर सकता है, तो ये एक बहुत गलत सोच है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो अगर ऐसी सोच आपकी है तो इस सोच को बदलिए। ईश्वर के लिए हर कोई समान है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, न्याय न्याय है और वो हर एक के लिए है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, नेगेटिविटी से परेशान है, मेरी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, भूत प्रेत ब्याधा का नाश हो जाएगा। मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच धारण कीजिए, हमेशा रक्षा होगी। आप मेरे से ग्रोथ ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, इसको पहनने मात्र से काम धंधा बढ़ने लगेगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, हर तरीके से आपका जो भी काम है उसमें एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाएगी। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे भी बातें कर सकते हैं, कुंडली भी बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।